पावसा संदर्भातले वेगवेगळे शब्द. लेट मी टेल यू दोज वर्ड्स टू यू. ओके, पहा एक वर्ड आहे त्याला म्हणतात टोरेंशियल रेन. टोरेंशियल रेन. अब देखिए टोरेंशियल का मतलब क्या होता है, कि बहुत जोर जोर से हवाएं चल रही है, त्याला मराठीत आपण वादळ वारा म्हणतो. मोठमोठ्या प्रमाणावरती वादळ येत आहे, मग ते वादळ जोर जोराने हवा आहे, चक्रीवादळ म्हणतो आपण साध्या भाषेत त्याला. और उसके साथ साथ तेज से बारिश भी हो रही है, दैट इज कॉल्ड टोरेंशियल रेन. दूसरा एक होता है की जब ज्याला मुसळधार पाऊस म्हणतो आपण, खूप मुसळधार पाऊस पडतोय, इट इज कॉल्ड पोरिंग डाउन. आप कह सकते हो कि इट इज पोरिंग डाउन. मुसळधार पाऊस. एकदम त्याहीपेक्षा एक सलग तीव्र गतीचा पाऊस असेल तो उसको कहते हैं इट्स बकेटिंग डाउन. इट्स बकेटिंग डाउन. आणि ढगफुटी झाली असेल तर त्याला म्हणतो आपण इट इज क्लाउड बस्ट. इट इज रेनिंग लाईक अ क्लाउड बस्ट. क्लाउड बस्टचा अर्थ काय होतो, ढगफुटी. म्हणजे अत्यंत जास्त पाऊस जर झाला तर त्याला क्लाउड बस्ट असं म्हणतात. एकदम समटाइम्स देखिए आप पुणे में बारिश होती है, आप घूम रहे हो, बारिश इतनी हल्की होती है कि खाली आपके बाल भीगते हैं, कपड़े पैंट कहीं भीगते नहीं आपके, तो उसको हम कहते हैं इट्स ड्रीजलिंग. इट्स ड्रीजलिंग. इट्स ड्रीजलिंग. ड्रीजलिंगचा अर्थ काय, शॉवर सारखं एकदम हलकं हलकं पडतंय, मुरमुर त्याला मराठीमध्ये म्हणतो आपण. ठीक आहे, भुरभुर मुरमुर असे शब्द आहेत वेगवेगळ्या प्रांतांमध्ये. त्यानंतर अगर मान लो बारिश हो रही है, ठीक ठाक हो रही है, उसे आप नॉर्मली रेनिंग कह सकते हो. रेनिंग मतलब चलो यार बारिश हो रही है, बारिश की बूंदें दिख रही है, हो रही है बारिश. फिर उसके बाद में आता है इट्स रेनिंग लाइक कैट एंड डॉग्स. कैट एंड डॉग्स का मतलब है कि बारिश हो रही है, थोड़ी देर के लिए रुकती है और हो जाती है, उसे हम कहते हैं रेनिंग लाइक कैट एंड डॉग्स. रेनिंग लाइक कैट एंड डॉग्स. ओके, उसको हम कहते हैं रेनिंग लाइक कैट एंड डॉग्स. इस तरह से हम उसे कह सकते हैं. आया समझ में, ये आपको समझना है. ठीक है, तो ये आता है गाइज, अलग अलग वर्ड जो है वो हम यूज कर सकते हैं. ठीक आहे. आणि असं पण म्हणू शकतो की एकदम सारखा दिवसभर असा पाऊस पडत असेल सलग, तर मग तुम्ही म्हणू शकता इट इज रेनिंग फॉर अ लॉंग टाइम. इट इज रेनिंग फॉर अ लॉंग टाइम मीन्स द रेन स्टार्टेड अ फ्यू डेज, अ फ्यू आवर्स or a few minutes ago and now it is consistently being rained. That is why it is called as it is raining. So these are the different words that we must understand. अलग अलग लक्षामध्ये कळलं इथपर्यंत? ठीक है, चलिए कोई डाउट रहे तो आप मुझे पूछ सकते हैं दोस्तों. तो अब हमने कल आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन किया था. ठीक है, तो हमने आर्टिकल्स का मैंने क्या बताया था आपको, हमने लास्ट वाला रूल देखा था, यूसेज ऑफ आर्टिकल द. द आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूजपेपर, बट इट इज नेवर यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ वीकली, फोर्टनाइटली मॅगझिन. वीकली म्हणजे काय, साप्ताहिक, जे आठवड्यातनं एकदा प्रकाशित होतं. त्यानंतर दुसरं काय आहे, फोर्टनाइटली, जो हफ्ते में 15 दिन में एक बार पब्लिश होता है. चंपक, चांदोबा, किशोर, छोटे बच्चों के लिए मैगजीन्स आते थे, आपने पढ़े होंगे बचपन में. आजकल के बच्चे पढ़ते नहीं है, वो क्या करते हैं, मोबाइल पे रील्स देखते हैं. मैं जब छोटा था तो मुझे याद है, मतलब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था, तो वहाँ क्या था कि दो प्रोफेसर्स हमें थे नहीं, तो वो स्कूल वाले प्रोफेसर ही आके हमें पढ़ाते थे. तो फिर हमारा ट्यूशन का टाइम अलग होता था, तो दोपहर में हम सारे बच्चे क्या करते थे, हमारे कॉलेज के पास पब्लिक लाइब्रेरी थी, तो हम लोग जाके ना लाइब्रेरी में बैठते थे. और लाइब्रेरी में बैठने के बाद फिर अब लाइब्रेरी में आदमी बैठेगा तो क्या करेगा, मोबाइल तो था नहीं, स्मार्टफोन. तो फिर वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे. मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत जो है वो 2011 में लगी ना, 11th में जब गया. तो क्या हुआ की उस समय अब टाइमपास क्या करना है, तर वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रांमध्ये आलेल्या पुरवण्या वाचायच्या. उस समय तरुण भारत है, देशोन्नति है, लोकमत है, द हितवाद है, ऐसे अलग अलग न्यूज़पेपर आप घंटों तक पढ़ रहे हो. तो उससे क्या होता है, पढ़ने की आदत लग जाती है और एक्सटर्नल नॉलेज आप गेन कर पाते हो. तो वैसे ही होता है कि कोई जो वीकली होता है, जो साप्ताहिक, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ सकाळ साप्ताहिक है, तो हम कभी दी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ नहीं कहते हैं, दी सकाळ साप्ताहिक नहीं कहेंगे, बिकॉज आर्टिकल्स ये इंग्लिश में न्यूज़पेपर के नाम के पहले यूज होता है, बट इट शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ वीकली साप्ताहिक, फोर्टनाइटली पाक्षिक, विच इज पब्लिश्ड वंस इन अ 15 days. और तीसरा आता है
मैगजीन, मैगजीन मतलब जो महीने में एक ही बार पब्लिश होता है, तो उनके पहले आर्टिकल्स ए एंड द नहीं आएगा। एंड इवन इफ यू यूज इन एनी केस दैट वुड बी कंसिडर्ड ए ग्रामेटिकल मिस्टेक, फिर वो क्या होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक कंसिडर होगा। आया यहाँ तक? हाँ, नाही इयरली के पहिले बी नाही आएगा, जसा इयरली में जसा आता दिवाळी अंक असतात, ते दिवाळी मॅगझिन्स वगैरे येतात, 2 मिनिटं चालू ठेवतो फक्त। तो दिवाळी अंक जे आहे ते वर्षातनं एकदा पब्लिश होतात, मान लो अभी वेन वेन इज द नेक्स्ट दीपावली, आय थिंक इट्स इन ऑक्टोबर, हां ऑक्टोबर काहीतरी 22-23ला जे काय असेल, तर ऑक्टोबरच्या वेळेस सगळ्या लोकसत्ता लोकमत दिवाळी अंक येतात। दिवाळी अंक वाचता की नाही तुम्ही कधी? हां, दिवाळी अंक वाचायचे, तुम्हाला विकत घेणं शक्य नसेल तर ज्या लायब्ररीज असतात ना, त्या लायब्ररीमध्ये मिळतात, छान छान आर्टिकल्स येतात त्यामध्ये, वाचायचे। मला प्रचंड शौक है, हर साल दिवाली में 2-2,500 रुपये में, हाँ इंग्लिश में भी बहुत सारे आते, इंग्लिश में थोड़ा पब्लिकेशन कम है दिवाळी अंकांचे, पण येतं समजा सकाळ टाइम्सचं पण येतं, लोकमतचं पण येतं, आपलं द हितवादचं पण येतं। तुम्ही ते मॅगझिनची मोठी दुकान असते ना एबीसी चौकात, त्यांना सांगितलं की मला इंग्रजीमधले विशेषांक पाहिजे, पॉलिटिकल अँड इकॉनॉमिकल वीकली आहे, असे विशेषांक जे आहे ते येत असतात, स्पिरिच्युअल आहे, काही न्यूज़पेपर है महाराष्ट्र स्पेसिफिकली, महाराष्ट्र में आपको मराठी मिलेंगे, ठीक है। तो ये रूल क्लियर हो गया। चलिए अगला रूल देखते हैं गाइज हम। अब आर्टिकल द कब यूज होता है, यू नीड टू यूज आर्टिकल द विद द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स बिफोर द वर्क्स ऑफ आर्ट, म्युझियम्स और मॉन्युमेंट्स। म्हणजे एखादा पुतळा आहे, पुतळा मॉन्युमेंट, स्मारक ज्याला म्हणतो आपण, मॉन्युमेंट म्हणजे काय, स्मारक म्हणतो। फॉर एग्जाम्पल अब जो द सिंहगढ़ फोर्ट है, तो द सिंहगढ़ फोर्ट पे क्या है, तानाजी मालुसरे का स्मारक है, सो द तानाजी मालुसरे टूम ऐसा आप कह सकते हैं। म्युझियम्स असतात, संग्रहालय, पुण्यामध्ये कुठलं संग्रहालय आहे, वेरी गुड, राजा दिनकर केळकर संग्रहालय। हैव यू एवर बीन टू दैट? ओह माय गुडनेस, आपको जानना चाहिए, बहुत अच्छा है। तो अगर अगर आप वहाँ उसका नाम मेंशन करते हो तो आपको द आर्टिकल यूज करना पड़ेगा इंग्लिश में। सो येस्टरडे आई वेंट टू द राजा दिनकर केळकर म्यूजियम। उसके बाद में वर्क्स ऑफ आर्ट, कलेचे विलक्षण काम, फॉर एग्जाम्पल मोनालिसा का पेंटिंग है, हे काय आहे, लिओनार्दो दा विंचीने एक विलक्षण कलेचं काम बनवलंय, तो वो क्या है, वर्क्स ऑफ आर्ट। तो वर्क्स ऑफ आर्ट के पहले भी क्या आएगा, आप यूज करोगे द। उसके बाद में फेमस बिल्डिंग्स है, जे मोठमोठ्या इमारती असतात की नाही, ज्या मोठमोठ्या इमारती असतात त्या इमारतींच्या नावापूर्वी सुद्धा आपण काय वापरतो, हम आर्टिकल द जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। आया समझ में? तो ये आपको कभी भी ध्यान में रखना है। अब आप एग्जांपल्स देखिए, फॉर एग्जांपल we went to the Louvre and saw the Mona Lisa, we went to the Louvre and saw the Mona Lisa France, I would like to visit the Eiffel Tower। आईफेल टावर कहाँ पे है, पेरिस में आता है, फ्रांस में आता है, ठीक है। अगर आप पेरिस फ्रांस जाते हो तो पेरिस फ्रांस, जर्मनी, यूरोप में ये सभी कंट्री क्या है, थोड़ा लगभग एक जवळच ते येतात है ना। तो मुझे भी यूरोप घूमना है अगले साल, प्रॉबेबली जान फेब में मैं 1 महीने के लिए जाऊंगा यूरोप में, ठीक है, 10-15 लाख खर्च करेंगे और घूमेंगे यूरोप बढ़िया से। तो दी आईफेल टॉवर, तो आईफेल टॉवर ये क्या है, सीन नदीच्या काठावर पॅरिस शहर वसलेलं आहे। अभी जो ऑलिम्पिक हुआ था ना, ऑलिम्पिक में वो नदी है शहर के बीचों बीच से, त्या सीन नदीमध्ये ऑलिम्पिकच्या स्पर्धा झाल्या, म्हणजे विचार करा ती नदी किती शुद्ध असेल, पानी कितनी शुद्ध है। और हमारे यहाँ पे आप तैर के दिखो मुड़ा मुठा में, है ना, उस पानी में आप चले जाओगे ना तो आपकी पूरी स्किन जिंदगी भर के लिए खराब हो जाएगी। उसके बाद में आई सॉ किंग लेयर एट द ग्लोब। किंग लेयर ये एक नाटक है, ड्रामा, किंग लेयर, ठीक है। किंग लेयर ड्रामा आपने कहाँ देखा, द ग्लोब पे देखा, ठीक है। द ग्लोब मतलब ये क्या होता है, कोई भी म्युझियम का नाम है, मॉन्युमेंट है, कलेचं विलक्षण काम, त्याच्या आधी आर्टिकल द आपण वापरला पाहिजे। दूसरा ध्यान रखना है, you should also use article the with the names of hotels and restaurants। जे फेमस हॉटेल आणि फेमस रेस्टोरेंट असतात ना, रेस्टोरेंट, त्यांच्या नावाच्या आधी आपको द आर्टिकल यूज करना अनिवार्य है। जैसे आप देखोगे कि होटल का नाम बता सकते हो, जैसे ताज होटल सबको पता है, सो द ताज होटल, आई वुड लाइक टू विजिट द ताज होटल वंस, ओके। नेक्स्ट टू द ताज होटल देयर इज दी ओबेरॉय होटल, ऐसा आप बोल सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो लास्ट ईयर आई वंस हैड अ मील एट द शेराटन ग्रैंड इन पुणे, है ना, खाना खाने गया था मैं वहाँ पे, तो अकेले के खाना खाने के 3,000 रुपये लग गए थे, बुफे जब लगा था, तो मैंने सोचा जिंदगी में आप फिर मैं कभी आऊँगा नहीं, उतनी सारी चीज़ें हम खा भी नहीं पाते है ना, 18 प्रकार के तो सैलड है, हमको तो 2 सब्जी ज़्यादा हो जाती है थाली में, ज़्यादा नहीं खा पाते है ना। तो द शेराटन ग्रैंड क्यों बोला, बिकॉज वो फेमस होटल्स है। तो कोई भी रेस्टोरेंट है, जैसे आप मान लो गुड लक कैफे है,
तो गुड लक कैफे ये पुणे में एक फेमस है, वहाँ पे आपको खाने वाने की चीज़ें मिलती है। तो आप कह सकते हो आई वुड लाइक यू टू टेक यू टू द गुड लक कैफे। तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी होटल या रेस्टोरेंट के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज करना अनिवार्य होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, दे आर स्टेइंग एट द हिल्टन ऑन 6th स्ट्रीट। 6वें नंबर के रोड पे जो हिल्टन होटल है वहां पे है वो। वी एट एट द गोल्डन लायन। द गोल्डन लायन क्या है? रेस्टोरेंट है, तो उसका हमने क्या लिया है? नाम लिया है। उसके बाद में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यू नीड टू यूज आर्टिकल द विथ डिकेड्स। डिकेड्स, डिकेड्स म्हणजे दशक है ना, डिकेड्स जो है ना, 70चं दशक, 80चं दशक, तो वहां पे डिकेड्स में हम यूज करते हैं। जैसे कि ही वॉज बॉर्न इन द 70s, आपण असं लिहितो ना, 70 70चं दशक। दिस इज अ पेंटिंग फ्रॉम द 1820s। डिकेड्स है, तो डिकेड के नाम के पहले क्या आएगा? आर्टिकल आएगा। लेकिन क्या सेंचुरी के नाम के पहले आएगा? नहीं, सेंचुरी के नाम के पहले नहीं आएगा, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे। देन you also need to use article the with clauses introduced by only। म्हणजे एखाद्या वाक्याची सुरुवात जर only ने झाली असेल तर त्याच्या आधी पण काय वापरलं पाहिजे? द आर्टिकल तुम्ही वापरला पाहिजे। फॉर एक्झाम्पल, दिस इज द ओनली डे वी हैव हैड सनशाइन ऑल वीक। ये एक ही दिन है जिस दिन पूरे दिन भर सूरज उगा था। दिस इज द ओनली डे वी हैव हैड सनशाइन ऑल वीक। You are the only person he will listen to. The only tea I like is black tea. The only tea I like is black tea। अब यहाँ पे देखो, only से वाक्य की शुरुआत हुई है the only। The only tea, the only tea I like is black tea। मेरे को केवल एक ही चाय अच्छी लगती है और वो काली चाय। काली चाय मतलब बिना दूध वाले, ठीक है ना, बिना दूध वाले। कुछ लोग उसको नींबू वींबू मिला के पीते हैं, ग्रीन टी वगैरह पीते हैं। हमको तो चाय के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। उसके बाद दिस इज द ओनली डे वी हैव हैड सनशाइन ऑल वीक। पूरे हफ्ते में ये एक ही दिन है कि दिन भर हमें सूरज मिला, जैसे बारिश के दिनों में होता है। तो अगर किसी भी क्लॉज की शुरुआत ओनली इस वर्ड से होती है तो उसके पहले क्या आना चाहिए? आर्टिकल द का यूज करना आपके लिए अनिवार्य होगा। ठीक है, अगली केस क्या है? द इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम्स ऑफ सुपरलेटिव्स। अगर सुपरलेटिव है दोस्तों डिग्री का एक प्रकार। क्या है ये? डिग्री का एक प्रकार है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ऐसे क्या है इसके प्रकार है। तो सुपरलेटिव डिग्री जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे है गुड, यहाँ पे है बेटर, और यहाँ पे क्या है? बेस्ट। सो गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। फॉर एग्जांपल शी इज ब्यूटीफुल, ये क्या है? पॉजिटिव। शी इज मोर ब्यूटीफुल, और तीसरा क्या आएगा? शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। तो द मोस्ट ये क्या है? सुपरलेटिव है। तो मोस्ट ये सुपरलेटिव है, तो उसके पहले हमने क्या यूज किया? आर्टिकल द जो है वो यूज किया है। तो यू शुड ऑलवेज यूज आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आएगा। एग्जाम्पल्स आप देखिए यहाँ पे, अवतार वॉज वोटेड एज द बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर इन द फिल्म फेस्टिवल। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले द आया है। दिस इज द लेटेस्ट बुक इन द सीरीज। दिस इज द लेटेस्ट बुक इन द सीरीज, ये भी क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। जो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द आएगा। दूसरा ध्यान रखना है, the is always used before the ordinal numbers when these numbers are used as adjectives। ordinal, ordinal मतलब first, second, third, fourth। तो ऑर्डिनल के पहले हमेशा क्या आएगा? द आर्टिकल जो है वो यूज करना है। उदाहरण देखिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first man to set foot on the moon। द फर्स्ट मैन, फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल, फर्स्ट मैन। मैन एक्चुअली ये क्या है? नाउन है। इस नाउन के पहले फर्स्ट क्या आया है? एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। तो ऑर्डिनल का जब उपयोग वाक्य में एडजेक्टिव के तौर पे किया जाएगा तो उस कंडीशन में भी आपको आर्टिकल द जो है वो यूज करना है। फेब्रुअरी इज द सेकंड मंथ ऑफ द ईयर। अगेन मंथ ये नाउन है, इसके पहले सेकंड ये ऑर्डिनल आया है एज एन एडजेक्टिव, इसलिए हमने क्या किया है? यहाँ पे आर्टिकल द उसके पहले यूज किया। एक बात ध्यान रखना, आर्टिकल द इज मैंडेटोरीली यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल्स लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बट इट शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब क्या होगा? नंबर्स। कार्डिनल मतलब
नंबर्स मैथमेटिक्स पे आता है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है ना, इनको हम कहते हैं कार्डिनल। कार्डिनल मतलब नंबर, नंबर के पहले वो यूज नहीं होगा। नाउ द इज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन्स टू रिप्रेझेंट द होल क्लास ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स। देखो क्वेश्चन में भी हमने देखा था, म्हणजे एखाद्या प्राण्याच्या किंवा ॲनिमलच्या नावाच्या आधी जर तुम्ही द वापरलं, तर याचा अर्थ तुम्ही फक्त एका प्राण्याबद्दल बोलताय का, यू आर टॉकिंग अबाउट दी होल क्लास ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण लेता हूं, द काउ इज ए सैक्रेड एनिमल इन इंडिया। द काउ इज ए सैक्रेड एनिमल इन इंडिया। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, काउ के पहले द। तो द काउ मतलब क्या मैं मेरे घर की गाय की बात कर रहा हूँ या आपके घर की गाय की बात कर रहा हूँ? जो भी गाय की प्रजातियां है वो सब हमारे लिए क्या है, सैक्रेड है, पवित्र है। इस वे से हमने यहाँ पे द काउ जो है वो यूज किया, मतलब सभी प्रकार की गाय। उदाहरण देखिए, द काउ इज अ सैक्रेड एनिमल इन इंडिया, द काउ। ओके, द टाइगर इज नॉट अ फेरोशियस एनिमल एज मेनी पीपल थिंक इट टू बी। द टाइगर माने टाइगर की सभी प्रजातियां, व्हाइट टाइगर ले लो आप, कोई भी टाइगर ले लो, बंगाल का ले लो, महाराष्ट्र का ले लो, म्हणजे सिंह किंवा वाघ, वाघ हा काय आहे, जेवढं लोकांना म्हणजे भीतीदायक वाटतो तेवढा तो नाही। तो द टाइगर मतलब एम आई टॉकिंग अबाउट ओनली ए पर्टिकुलर टाइगर? नो, कि या मैं कातरज के जू में जो टाइगर है उसकी बात कर रहा हूँ? नो, मैं जनरली सभी प्रकार के टाइगर को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। द कैट लव्स कंफर्ट, द कैट लव्स कंफर्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट all types of cat. The rose is the sweetest of all flowers, I'm talking about all types of रोज। उसमें हरा गुलाब ले लो, लाल ले लो, काला ले लो, पीला ले लो, और हर एक गुलाब का अलग अलग है। दोस्ती है तो आप पीला वाला भेज देते हो, शांति का प्रतीक है तो आप रेड वाला भेज देते हो, ठीक है, वो मिलता भी है। और लव वाला थोड़ा दिल का फीलिंग है तो रेड वाला गुलाब आप भेज देते हो, ये ध्यान रखना है आपको। अब एक नोट ध्यान रखना है हमेशा, प्लूरल नाउन्स रिप्रेजेंटिंग अ क्लास डू नॉट नीड द। अच्छा, मैंने एनिमल या प्लांट का नाउन प्लूरल कर दिया, अच्छा रोज की जगह पे अगर मैंने रोजेस कर दिया तो, रोज की जगह पे रोजेस कर दिया तो क्या प्लूरल होगा? नहीं होगा। अच्छा, काऊ की जगह पे काउच कर दिया तो क्या द की जरूरत है? नहीं। सिंगुलर नाउन व्हेन यूज्ड विथ आर्टिकल द, इट टॉक्स अबाउट द होल क्लास ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स। बट plural noun of animals or plants, when they themselves represent the whole class of them, they do not need article the। वहां पे article the की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल है, cats love comfort। ओके, cats कोई वहां पे क्या है, प्लूरल नाउन नेम। roses are the sweetest of all flowers, roses are the sweetest of all flowers, roses हमने वहां पे लिया है, ये ध्यान रखना है। केस 14 क्या है, द इज यूज्ड विथ नेम्स ऑफ सैक्रेड बुक्स। तो सैक्रेड बुक्स होते हैं ना, पवित्र धर्म ग्रंथ या पवित्र किताबें जो है, उनके पहले क्या यूज होता है, आर्टिकल द। जैसे कि आप उदाहरण ले सकते हो यहाँ पे, द होली बुक्स आर द बाइबल, द उपनिषदास, द वेदास, द पुराणास, द त्रिपिटक, ऐसे अलग अलग क्या हो सकते हैं आपके, सैक्रेड बुक हो सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, धर्मग्रंथांच्या नावाआधी आपण आर्टिकल द वापरतो, लेकिन किसी भी रिलीजन के नाम के पहले हम आर्टिकल द नहीं, द क्रिश्चियन, द क्रिश्चियनिटी, द हिंदुइज्म, द बुद्धिज्म, द सिखिज्म, इस्लामिज्म, तिथे आपण आर्टिकल द वापरतो का? नाही। तो आर्टिकल द इज कंपल्सरीली यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक और सैक्रेड बुक, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी रिलीजियस बुक अगर है या सैक्रेड बुक अगर है तो उसके नाम के पहले क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा। लेकिन किसी भी धर्म के नाम के पहले, रिलीजन के नाम के पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। केस 15 क्या है, द इज यूज्ड बिफोर सर्टन प्रॉपर नेम्स लाइक नेम्स ऑफ ओशंस। किसी भी समंदर के नाम के पहले और महासागर के नाम के पहले, किती महासागर आहेत बरं आपल्याकडे, कौन कौन से है ओशंस, बताओ कौन कौन से? द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, उसके बाद में द आर्टिक ओशन और द अटलांटिक ओशन, है ना, ठीक है। सबसे बड़ा एक्चुअली अटलांटिक आता है, अटलांटिक महासागर। पैसिफिक मोटा, अटलांटिक दूसरा, आर्टिक तीसरा, हिंद महासागर है, ठीक है। अच्छा, सी, सी समुद्र है कि नहीं, बाल्टिक सी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, है ना, ये अलग अलग क्या है, समंदर के नाम है। तो किसी भी महासागर और समंदर के नाम के पहले आर्टिकल द। देन रिवर्स है, नदी, नदी के नाम के पहले द गंगा
is the largest river in the India. The Godavari is the largest river in the Maharashtra. Kaveri is the largest river in the South India. ऐसा कोई उदाहरण ले सकते. Then groups of islands. अंडमान एंड निकोबार क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड है. उसके बाद में लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है. अलग अलग आइलैंड से बना हुआ कोई देश है, कोई शहर है. फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज नाम की कोई कंट्री है ही नहीं ऍक्च्युली. वो अलग अलग आयलँड का क्या है? कलेक्शन आहे. ठीक आहे, छोटे छोटे बेट आहे आणि त्या बेटां मिळून ते काय बनलाय? तो देश बनलेला आहे. त्यानंतर काय आहे? माउंटन रेंजेस, पर्वत रांग. द हिमालयन माउंटन रेंजेस. उसके बाद में द अँडीज, द रॉकीज पर्वत रांगांची नावं. द सातपुडा, द सह्याद्री, द अरवली. हे काय झालं? माउंटन रेंजेस आहे. लेकिन you do not have to use any article before the names of a singular mountain. किसी भी पर्वत के नाम के पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करोगे. लेकिन पर्वत रांग म्हणजे पर्वतांच्या नावाआधी आर्टिकल द वापरल्या जात नाही, परंतु पर्वत रांगांच्या आधी मात्र तुम्ही काय करता? आर्टिकल द जे आहे ते तुम्ही वापरता. हे तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे. उसके बाद में क्या है? डेजर्ट्स. डेजर्ट्स डेजर्ट्स म्हणजे वाळवंट. ओके. एक आता है खाने के बाद. आजकल एक ट्रेंड है शादी में, पार्टीज में, खाने के बाद मीठा खाता है. पहले खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद में आइसक्रीम खाते हैं, मीठा पान खाते हैं, मीठा कुछ चीज़ें. वास्तविकता में अगर देखा जाए इंडियन कल्चर में या आयुर्वेद में, तो मीठा पहले खाना चाहिए. म्हणजे जब हम मिशन में रहने के लिए थे, तो थाली में जब खाना पड़ेगा तो फल प्रसाद, फल के टुकड़े और थोड़ा मिठाई, वो पहले खाना चाहिए. तो उससे भूख लगती है, बाद में खाना खाना चाहिए. हम लोग क्या करते हैं? पहले सब खाना निपटाते, फिर सेवैया है, खीर है, वो बाद में खाते हैं. तो वो क्या है? थोडा गलत तरीका आहे. बट एनिवे, तो एक है डेझर्ट म्हणजे वाळवंट. ते जेवणानंतर खातो ते काय आहे? डिझर्ट. इसका प्रोनाउंसिएशन है डी, ये है डे. ओके. डिझर्ट काय आहे? डिझर्ट. डिझर्ट म्हणजे जेवणानंतर खाल्लेले गोड पदार्थ. आजकल बुफे पार्टीज में होता है ना, खाना खा लिया फिर उसके बाद में आइसक्रीम खा लिया. उसके बाद में प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज. अलग अलग देश जो है ना बड़े बड़े, उन देशों के प्लूरल नेम्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि द बहामास, द फिलिपाइन्स. उसके बाद में क्या आएगा? द नेदरलँड्स. म्हणजे एखाद्या देशाच्या नावामध्ये जर यस किंवा यस लागलेला असेल तर त्याच्या आधी द आर्टिकल ऑफ द बहामास, द फिलिपाइन्स, द नेदरलँड्स, द उसके बाद में क्या है? एंड ऑल्सो नेम्स दैट यूजुअली हैव यूनियन, यूनाइटेड एंड रिपब्लिक इन देम. अगर किसी नाम में क्या है? यूनियन है, यूनाइटेड है, रिपब्लिक है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं? यूज करते हैं. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इमिरेट्स, द युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द रिपब्लिक ऑफ कांगो, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. युनियन टेरिटरी असेल, युनियन शब्द आलं तरी काय करायचं तुम्हाला? वापर. युरोपियन युनियन, द युरोपियन युनियन. नाउ the Andaman Sea, the Black Sea, the Red Sea, the Dead Sea, the Ganges नदी का नाम है, the Yamuna, the Nile, the Amazon. नाईल जगातली सगळ्यात मोठी नदी आणि ब्राझील आणि अमेरिकेला जोडून असलेली ती अमेझॉन नदी है. देन द केमन आइलैंड्स, द केनरी आइलैंड्स, निकोबार आइलैंड. उसके बाद में क्या? द हिमालयाज, माउंटेन रेंजेस का नाम है. द आल्प्स, माउंटेन रेंज है. द एंडीज, द रॉकीज, द सुएज कैनाल, सुएज कालवा, पनामा कैनल है. द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, the Netherlands, the Philippines, the USA, the UK, the Indian Ocean, the Atlantic Ocean, the Arctic Ocean, Pacific Ocean, North Pole, South Pole, the Equator. कुछ जियोग्राफिकल टर्म जो है उसके पहले भी हम क्या करते हैं? आर्टिकल द जो है वो यूज करते हैं. आया समझ में? गॉट इट? अंडरस्टूड? ये हमने देखा कि कैसे आर्टिकल का यूज किया जाएगा. अब देखते हैं आर्टिकल का अगला रूल. The is also used before the names that have two nouns connected by the word of. माने कोई आर्टिकल है तो आपने क्या किया? ऑफ से क्या किया है? दो नाउन को कनेक्ट कर दिया. ऑफ शब्दाने दोन नावाला तुम्ही जोडलं तर काय वापरलं पाहिजे? आर्टिकल द जो है वो यूज करना चाहिए आपको. जैसे कि द एग्जाम्पल्स आर द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बे ऑफ बंगाल, दोनों को जोड़ा है ऑफ से, बे और बंगाल को, तो द यूज कर दिया. फादर ऑफ द नेशन, ऑफ, फादर द नेशन, ऑफ से जोड़ा है तो द आएगा. द फादर ऑफ द नेशन, द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, द शाह ऑफ ईरान, द एम्परर ऑफ इंडिया, द नवाब ऑफ पतौड़ी, द प्रिंस ऑफ वेल्स, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, द टेम्पल ऑफ रनकापुर, एटसेट्रा. ये क्या है? द. म्हणजे दो नाउन्स को
अगर आपने ऑफ प्रेपोजिशन से ज्वाइन किया है, पहले नाउन के पहले क्या आना चाहिए? आर्टिकल द फादर ऑफ द नेशन, ओके, द डॉन ऑफ द सिटी, द डॉन ऑफ द सिटी, ओके, डॉन और सिटी को जोड़ा है ऑफ से तो द आएगा वहां पे। दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। और द इज यूज्ड बिफोर प्लूरल सरनेम्स टू रिप्रेजेंट ऑल द फैमिली मेंबर्स। हमारे जो सरनेम्स है, जैसा मेरा सरनेम है पवार, पवार को पवार अगर कर दिया तो द आएगा। किसी का मान लो पाटिल है तो द पाटिल्स, तेंदुलकर है तो द तेंदुलकर्स, मोरे है तो द मोरेज। तो आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने अगर अपने सरनेम के पहले द आर्टिकल लगा दिया तो इसका मतलब आप उस फैमिली के सभी मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, द पवार्स हैव बीन इन्वाइटेड बाय द पाटिल्स फॉर डिनर, मतलब पाटिल फैमिली के सदस्यों द्वारा द पवार फैमिली के सदस्यों को डिनर के लिए बुलाया गया है। ऐसा हम क्या लेते हैं? उदाहरण लेते हैं, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल देखो, द एग्जाम्पल्स आर द तेंदुलकर्स, द कपूर्स, द बिर्लाज, द टाटार्स एटसेट्रा। म्हणजे आडनावाच्या पूर्वी जर आर्टिकल द लागला तर आडनाव काय होईल? प्लुरल होईल। आणि आर्टिकल द लागला याचा अर्थ काय? यू आर नॉट रिप्रेझेंटिंग ओनली वन पर्सन ऑफ द फैमिली बट you are rather representing all the members of the family, और that is why वहां पे क्या आएगा? आर्टिकल द जो है वो करेक्ट आएगा। जैसे कि आप उदाहरण देखिए, द तेंदुलकर्स डिड नॉट कम टू द फंक्शन यस्टरडे। अब यहाँ पे द तेंदुलकर मतलब सचिन तेंदुलकर, सारा तेंदुलकर, अर्जुन तेंदुलकर? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ तेंदुलकर फैमिली। पूरे तेंदुलकर फैमिली के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ Case 18. When people are referred to by their titles, the is used before the titles. अब जैसा मान लो रोहित शर्मा हमारे वनडे टीम का कैप्टन है, या अभी शुभमन गिल है, तो अगर हमने उसका टाइटल क्या है? कैप्टन। तो अगर हमने बोला हे कैप्टन कम हियर, और सर हमारे कैप्टन ने हमें सूचनाएं दी, तो हम कैसे कहेंगे? द कैप्टन ऑफ आवर टीम इंस्ट्रक्टेड अस, द कैप्टन, क्योंकि कैप्टन उसका टाइटल है। डॉक्टर ये टाइटल है तो द डॉक्टर हम वहां पे बोल सकते हैं, ठीक है। द कोच। तो कभी भी अगर किसी व्यक्ति का टाइटल अगर हम बोलते हैं उसके पहले द, जैसे कि द कैप्टन फेल्ड टू एनकरेज हिज टीम, द डायरेक्टर सेड पॅकअप। डायरेक्टर क्या है? टाइटल है, तो हमने क्या यूज किया है? द। म्हणजे आपण जर एखाद्या व्यक्तीची पदवी टायटल जर आपण वापरला तर आपण काय वापरतो? आर्टिकल द आपण तिथे वापरतो। द जज गेव हिज वर्डिक्ट, द प्राइम मिनिस्टर वेंट आउट ऑफ द मीटिंग व्हेन इट वाज अबाउट टू बिगन, द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन कौन? किसी का नाम लिया हमने? नहीं, उस व्यक्ति का टाइटल है, उस टाइटल को मेंशन किया है, इसीलिए हमने वहां पे आर्टिकल द का इस्तेमाल जो है वो किया है, ठीक है। केस 19 क्या है? You can also use an uncountable noun with no article if the noun is used in general sense. म्हणजे एखादं नाउन तुम्ही सामान्य पद्धतीने वापरलं तर तुम्ही तिथे आर्टिकल वापरत नाही, हे लक्षात ठेवायचंय। आता उदाहरण, आय नीड हेल्प। आता इथे तुम्ही आय नीड द हेल्प म्हटलं तर पर्टिक्युलर लावून, हेल्प म्हटलं तर जनरल सेन्सनी। आय डोंट ईट पनीर म्हणजे मी पनीर खात नाही, पण आय डोंट ईट द पनीर म्हणजे पर्टिक्युलर पनीर बद्दल बोलताय। डू यू लाईक म्युझिक? तुम्हाला म्युझिक आवडतं का? यस ऑर नो, कुठलं पण म्युझिक। पण मी जर म्हटलं आय डोंट लाईक आय डोंट लाईक द म्युझिक, दॅट मीन्स कुठल्या तरी म्युझिकचा उल्लेख झालेला आहे आणि मला ते आवडत नाही। हाउएवर you can also use the with an uncountable noun when you are talking about a particular example of that thing. पनीर आपण काय म्हणतो? सर आय ईट पनीर वन्स अ वीक, बट आय डोंट ईट द पनीर, दॅट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिक्युलर पनीर। पहा, thanks for the help you gave yesterday. I didn't eat the paneer in the fridge. It had turned green. Did you like the music they played at the wedding? The music माने वही म्यूजिक जो शादी में उन्होंने बजाया। द पनीर माने जो फ्रीज में है वो पनीर की मैं बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर पनीर। थँक्स फॉर द हेल्प यू गेव मी यस्टरडे, काल तू मला जी विशेष मदत केली त्याबद्दल। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? उसे पर्टिकुलरली रेफर कर रहे हैं। तो ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। केस 20 क्या है? द इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर द एब्रीविएटेड नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल हम क्या करते हैं? बीबीसी। यूनाइटेड नेशंस को हम क्या करते हैं? यूएन, है ना। अलग अलग WWE वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट को हम WWE कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, द यूएन, द यूनेस्को, द IMF,
WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर मौसम भवन नई दिल्ली, पुणे में भी एक है रीजनल हेडक्वार्टर। IMF इंडियन मॉनिटरी फंड अंतरराष्ट्रीय नाणय निधि। अच्छा IMF में और वर्ल्ड बैंक में क्या डिफरेंस है? हाँ वर्ल्ड मैप क्या, वर्ल्ड बैंक लोन देते। देखिए IMF के द्वारा जो लोन दिया जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो लोन दिया जाता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो स्पेसिफिकली IMF जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी लोन देता है। मतलब मान लो आपको इंडिया में बुलेट ट्रेन लेना है, आपने IMF से लोन लिया, आपने लोन लिया 30 साल के लिए, 30 साल में ये पैसे यूज करूंगा, 30 साल के बाद लोन चुकाऊंगा। वही वर्ल्ड बैंक आपको क्या बोलेगा, हम एक दूसरे को उधार देते हैं कि सर मेरे पास आज ना बस के लिए पैसे नहीं, अभी 100 रुपए दे दो, परसों मैं आपको वापस देती हूँ। तो वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, वर्ल्ड बैंक वाला। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत बार कंफ्यूजन होता है, ये ध्यान रखना है। ओके, द MSRDC, द मर्क। ओके, नाउ नेक्स्ट, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। गाइस कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर है, संगीत वाद्य आपण म्हणतो त्याला, तो किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले आर्टिकल द को आपको क्या करना है, यूज करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आई कैन प्ले द फ्लूट एंड शी द गिटार, आई कैन प्ले क्लासिकल म्यूजिक ऑन द पियानो। कुठलंही संगीत वाद्य असेल, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर है तो उसके नाम के पहले आपको क्या करना है, आर्टिकल द जो है वो यूज करना है। आई कैन प्ले, आई कैन प्ले द फ्लूट एंड शी द गिटार। मैं फ्लूट बांसुरी बजा सकता हूँ और वो गिटार बजाती है। हाँ नहीं, जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एंड कॉमा से सेपरेट कर दिया ना। आई कैन प्ले द फ्लूट एंड शी कैन प्ले द गिटार, मैं बोल सकता हूँ ऐसे। I can play the flute and she can play the guitar। यहाँ पे हमने क्या लिया है, द आर्टिकल जो है वो यूज किया है। आया समझ में, गॉट इट? ओके, इन केस 22, द इज ऑल्सो यूज विथ कंपैरेटिव्स। कभी कभी कंपैरेटिव डिग्री में भी क्या होता है, द का यूज किया जाता है। जैसे कि आप उदाहरण देखिए, द मोर दे गेट द मोर दे वॉन्ट। जेवढं जास्त त्यांना मिळतं तेवढं जास्त त्यांना हवंय। दोनों कंपैरेट, द मोर यू स्टडी द बेटर विल बी योर स्कोर। जितनी ज्यादा आप पढ़ाई करोगे उतना अच्छा आपका क्या होगा, स्कोर होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, द यूज किया। केस 23, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ अ डायरेक्शन डायरेक्टली फॉलोज अ प्रेपोजिशन यू मस्ट यूज आर्टिकल द। दिशेच्या नावानंतर जर लगेच प्रेपोजिशन येत असेल, समजा दिशेचे नाव कोणते, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, किसी भी डायरेक्शन के नाम के पहले, मतलब डायरेक्शन का नाम है और उसके बाद में प्रेपोजिशन आता है, तो आप क्या करोगे, वहां पे आर्टिकल द जो है वो यूज करोगे। यहाँ पे उदाहरण देखिए, वी नीड टू वॉक टू द साउथ। टू क्या है, प्रेपोजिशन है, साउथ क्या है, डायरेक्शन का नाम है। मतलब वाक्य में क्या है, पहले प्रेपोजिशन है और दूसरे बाद में क्या है, डायरेक्शन का नाम आया है, डीएन। तो इसीलिए फिर हमने डायरेक्शन के नाम के पहले आर्टिकल द यूज किया है। आवर हाउस इज इन द नॉर्थ, इन प्रेपोजिशन है, नॉर्थ डायरेक्शन का नाम है, द आर्टिकल यूज किया। द ग्रोसरी स्टोर इज ऑन द राइट, यहाँ पे क्या है, ऑन प्रेपोजिशन है, राइट डायरेक्शन का नाम है, दोनों के बीच हमने क्या किया, डायरेक्ट आर्टिकल द का यूज किया। माने इफ अ डायरेक्शन डायरेक्टली फॉलोज ए वर्ब यू नीड टू यूज आर्टिकल द बिटवीन देम। मतलब प्रेपोजिशन और डायरेक्शन के बीच में क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा। लेकिन नोट ध्यान रखना है, इफ अ डायरेक्शन डायरेक्टली फॉलोज अ वर्ब डू नॉट यूज अन आर्टिकल विथ द डायरेक्शन। म्हणजे दिशेच्या नावानंतर जर लागोलग वर्ब आला, प्रेपोजिशन न येता वर्ब आला, तर मग तिथे तुम्हाला आर्टिकल वापरायची गरज आहे का, नाही। एग्जाम्पल, वी नीड टू वॉक साउथ, वॉक वर्ब है, उसके बाद साउथ डायरेक्शन का नाम है। दे ड्रोव नॉर्थ ऑल डे, ड्रोव वर्ब है,
नॉर्थ डायरेक्शन का नाम है। एट द स्टॉप साइन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 ब्लॉक्स। टर्न ये क्या है, वर्ब है, और लेफ्ट क्या है, डायरेक्शन का नाम आहे. म्हणजे क्रियापदानंतर जर दिशेचं नाव आलं तर आर्टिकल कुठलाही आर्टिकल वापरायचा नाही. पण समजा दिशेचं नाव म्हणजे प्रेपोजिशन नंतर जर दिशेचं नाव आलं तो बीच में आपको आर्टिकल द जो है वो यूज करना है. गॉट इट, अंडरस्टूड, समझ में आया. ये देखा हमने कैसे द आर्टिकल का यूसेज किया जाता है. आई वुड लाइक टू सिप सम वाटर. चलो ठीक है. अब पहला जो आर्टिकल है वो कहाँ यूज नहीं करते दोस्तों, प्रॉपर नेम्स के पहले. प्रॉपर नेम मतलब विशेष नाम. यू डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स का मतलब क्या होगा, खंड, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका, आर्टिक खंड थोड़ी है, ठीक है, और अफ्रीका. तो किसी भी कॉन्टिनेंट के पहले आप आर्टिकल यूज करोगे क्या, नहीं, नॉट ए एंड द. इंडिया इज अ कंट्री लोकेटेड इन द एशिया, हम ऐसा कहेंगे, नो. इंडिया इज अ कंट्री विच इज लोकेटेड इन एशिया, नॉट एशिया, एशिया. ओके, देन इट इज नॉट मलेशिया, इट इज मलेशिया. देन कंट्रीज, किसी भी कंट्री के नाम के पहले हम कोई आर्टिकल लगाते ए एंड द लगाते कब, when the name of the country is pluralized. the Netherlands, the Bahamas, उसमें यूनियन होगा, रिपब्लिक होगा, तो द इंडिया कभी कहते हैं नहीं. स्टेट्स, नॉर्मली किसी भी स्टेट के पहले आर्टिकल नाही. सिटीज आहे, इंडिव्हिज्युअल माउंटेन्स, पर्वत रांगांच्या आधी आर्टिकल द वापरतो, पण कुठल्याही पर्वताच्या नावाआधी आर्टिकल द वापरतो का नाही. सर आय वुड लाईक टू क्लाइंब द माउंट एव्हरेस्ट, नो. सर आय वुड वॉन्ट टू क्लाइंब माउंट एव्हरेस्ट. ओके, देन इंडिव्हिज्युअल आयलँड्स, वेन यू टॉक अबाउट ग्रुप ऑफ आयलँड, ज्यावेळी तुम्ही ग्रुप ऑफ आयलँड बद्दल बोलता तेव्हा आर्टिकल द वापरता, बट इंडिव्हिज्युअल आयलँडच्या पूर्वी वापरता नाही. लेक्स, लेक्स म्हणजे तालाब, छोटे छोटे तालाब है. लोनार सरोवर है, लोनार तालाब, हम कहते चिल्का लेक, हम कभी बोलते द चिल्का लेक, नो. देन स्ट्रीट्स, रस्तों के नाम है. देन पर्सन्स, व्यक्तियों के नाम है. डेज, दिनों के नाम है. मंथ्स म्हणजे दिवसांच्या नावापूर्वी, महिन्यांच्या नावापूर्वी तुम्ही आर्टिकल वापरत नाही. कार्डिनलच्या पूर्वी वापरता नहीं. मैगजीन, फोर्टली, वीकली कभी यूज करेंगे नहीं, यूज करेंगे, आपको ध्यान रखना है. एशिया, नेम ऑफ कॉन्टिनेंट. इंडिया, नेम ऑफ कंट्री. केरला, नेम ऑफ सिटी. मुंबई, केरला, नेम ऑफ स्टेट. मुंबई, नेम ऑफ सिटी. माउंट एव्हरेस्ट, नेम ऑफ काय है, सिंगल माउंटन. देन चिल्का लेक, पार्क एवेन्यू, रस्ते का नाम है. जेई, संडे, अक्टूबर, रिंग रोड, एटसेट्रा. इस कंडीशन में हम क्या नहीं करते, आर्टिकल यूसेज नहीं करते. ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों. देन कभी भी ध्यान रखना, यू ऑल्सो डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ लँग्वेजेस. म्हणजे अभ्यासक्रमाचे विषय आणि भाषेच्या नावापूर्वी आपण आर्टिकल वापरतो का, नहीं. देन आता है आर्ट और साइंसेस, मतलब कभी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले और लैंग्वेज के नाम के पहले कोई फ्रेंच, रशियन, म्यूजिक, हिस्ट्री, फिजिक्स, एटसेट्रा. देन आता है टाइटल. अच्छा, टाइटल के पहले हमने आर्टिकल द यूज किया था, लेकिन इफ देयर इज अ प्रॉपर नाउन आफ्टर अ टाइटल, ड्रॉप आर्टिकल द. अपन क्या म्हटलं, द कॅप्टन फेल्ड टू एनकरेज हिज टीम, लेकिन हमने अगर बोला कैप्टन रोहित शर्मा फेल्ड टू एनकरेज हिज टीम, तो यहाँ पे द लगाएंगे क्या, नहीं. द कैप्टन कॉमा रोहित शर्मा फेल्ड टू एनकरेज हिज टीम, ये गलत है, ठीक है. तो ये भी आपको ध्यान. जैसे किंग एडवर्ड, किंग टाइटल है, एडवर्ड उसका नाम है, नो आर्टिकल, नॉट द किंग एडवर्ड. देन आता है इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन से है, फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्ट, हॉस्पिटल, जेल, चर्च, etc. Do not take the when these places are visited for their primary purpose. माने कोई भी पब्लिक प्लेसेस का उपयोग जब उनके प्राथमिक उद्देश्य के लिए किया जाता है तब हम आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे. बट व्हेन these public places are visited for their secondary purposes, we need to use article the before them. ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है. अब जैसे कि देखो, आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल के पहले कोई आर्टिकल नहीं, दैट मीन्स
स्कूल का काम है पढ़ाई करवाना, आई एम गोइंग टू स्टडी देयर। माई अंकल केम टू द स्कूल, द स्कूल का मतलब क्या है, वो पढ़ने थोड़ी आए थे वहाँ पे, वो चेक करने आए थे मैं स्कूल में हूँ कि नहीं। बहुत बार बच्चों को देखो, हम भी छोटे थे, शाळेत जायचा कंटाळा आला, पोट दुखतंय, नहीं डोकं दुखतंय, ऐसे नाटक करते थे, है ना। फिर घर वालों ने अगर बोला चलो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, एक दो बार जाएंगे, फिर हमको पता चल गया डॉक्टर इंजेक्शन देता है, सलाइन लगा देता है, फिर बच्चे झूठ बोलेंगे क्या, नहीं वैसे ही है। कभी पार्टी करने जाना है दोस्त के यहाँ पे, घर वाले बोलेंगे नहीं नहीं आज मैं ना वो समीर के घर ना पढ़ाई करने जा रहा हूँ। तो उस समय मोबाइल वोबाइल इतना था नहीं। आपके माता पिता क्या करते हैं, एक काम करो समीर के घर जाओ और वहां से हमको वीडियो कॉल करो, दिखाओ तुम कहाँ पे हो, या फिर अपना लोकेशन शेयर करो। डिजिटलाइजेशन में झूठ बोलना आजकल मुश्किल हो गया। मान लो मैं पुणे में हूँ, घर से फोन है, बेटा कहाँ पे हो, कह नहीं मैं तो मुंबई आया हूँ काम से, लोकेशन भेजो तुम्हारा। घर वालों का डाउट है, वीडियो कॉल करो, दिखाओ तुम कहाँ बैठे हो। तो डिजिटलाइजेशन में झूठ बोलना, पहले कैसा होता था जब स्मार्टफोन नहीं था, तो घर वालों का आपने नॉर्मली कॉल पे बोल दिया तो ठीक है, कोई लोकेशन चेक करने के लिए कुछ था नहीं। अब क्या होता है, आपका घर आने के बाद भी मोबाइल का लोकेशन चेक करके पता चल जाता है कि आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया। इसीलिए वो टावर लोकेशन चेंज होता है ना, इसीलिए पुलिस वाले जो है वो बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं किसी को, क्योंकि अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो तुरंत आपकी लोकेशन ट्रेस होती है। इसीलिए जो टेररिस्ट लोग है, स्लीपर सेल्स है या नक्सलाइट है, वो स्मार्टफोन ज़्यादा यूज़ नहीं करते, वो सादा वाला फ़ोन यूज़ करते हैं, क्योंकि उसको ट्रैक करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए। नाउ Kumar went to court. To court, I mean he went there to file a case. But Kumar went to the court. The court मतलब वो केस फाइल के लिए नहीं, वो किसी और चीज के लिए, probably to meet his friend, उसके लिए गया होगा। ये एग्जाम में देखो ध्यान रखना, अगर फॉर एग्जाम्पल प्रश्न ऐसे आया, yesterday I was not feeling well, so I went to hospital। आर्टिकल है वहां पे ए एंड द और नो आर्टिकल, तो क्या यूज करोगे आप, नो आर्टिकल। yesterday I was not feeling well, कल मेरी तबीयत खराब थी, so I went to hospital। I was not feeling well, I was a patient and I went to hospital to get treated। लेकिन yesterday I went to the hospital to meet one of my friends। कल मैं हॉस्पिटल गया, पेशेंट के नाते गया क्या, नहीं, मेरा एक दोस्त वहां काम करता है, मैं उसे मिलने के लिए गया। आया समझ में, गॉट इट, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा देखो, टुमारो आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड। यहाँ पे मैं कल हॉस्पिटल जा रहा हूँ, हॉस्पिटल के पहले द, मैं वहां पे किस लिए, मेरे दोस्त को मिलने के लिए जा रहा हूँ। हर हस्बैंड इज इन जेल, इट मीन्स ही इज अ प्रिजनर। शी गोज टू द जेल टू सी हिम वंस अ मंथ। उसका पति जेल में है और उसको हर महीने में वो एक बार मिलने के लिए जाता। द जेल का मतलब क्या है, जेल इज ए सेकंडरी पर्पज के लिए वहां पे जा रही है वो। कैदी असेल तर मग काही तिथे आर्टिकल येणार नाही। वी गो टू चर्च ऑन संडेज, मतलब हम प्रे करने जाते हैं चर्च में। द पुलिस आर गोइंग टू द चर्च, चर्च के पहले क्या आया है, द, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वाले प्रे करने जा रहे हैं क्या, नहीं, प्रोबेबली टू इन्वेस्टिगेट अ केस, उसके लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। नाउ देन मील्स, व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, तुम कितने बजे खाना खाते हो। तो जो रेगुलर मील होते हैं ना दोस्तों, जेवणाची नाव क्या क्या है, मैंने बताया था, बताओ। ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में ब्रंच, देन शाम में स्नैक्स, उसके बाद में डिनर, और आधी रात के बाद खाते हो 12 बजे के बाद सपर, SUPPER सपर। आपके 12 बजे के बाद आपने अगर कुछ खाया है तो वो क्या है, सपर, उसे हम कहते हैं सपर। ओके, नॉट सपर। नाउ डिनर इज रेडी। लेकिन लेकिन अगर आप पर्टिकुलर लंच डिनर की बात करोगे तो आर्टिकल द आएगा। द डिनर दे गेव अस वाज क्वाइट हेवी। अब यहाँ पे द डिनर मतलब कौन सा डिनर, वही डिनर जो उन्होंने हमें दिया था, वो क्या था, क्वाइट हेवी था, मतलब पेट में ज्यादा हो गया था। देन द लंच वी हैड एट द ताज वाज वेरी नाइस। एट द ताज, द ताज का मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर द लंच, मतलब वो लंच जो हमने ताज में किया था वो अच्छा था, तो हमने क्या किया, द लंच यहाँ पे यूज किया। सो इन दी अबव एग्जांपल्स वी आर टॉकिंग अबाउट definite things, so you need to use article the। same, you do not have to use any article before the names of any diseases। disease म्हणजे रोग, लेकिन इसको एक्सेप्शन है गाइस, ये एक्सेप्शन ध्यान रखना। क्या एक्सेप्शन है,
द मम्स, द मीजल्स, द रूबियोला, द फीवर, द बुबोनिक प्लेग। ठीक, ये क्या है? नेम्स ऑफ डिसीजेस, या अलग अलग वेगवेगळ्या रोगांची नावं। यहाँ पे देखो नॉर्मली हम आर्टिकल जो है वो किसी भी डिजीज के नाम के पहले यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिजीज है जिसे एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल द मम्स, द मीजल्स, द रूबियोला, द फीवर, द बुबोनिक प्लेग। So we do not use any article before the names of any diseases, but we use article before these exceptions. Okay. उसके बाद में certain health condition है, a sore throat, a sore foot, a cold, a हार्ट अटैक, अ बैक एक, अ टूथ एक, वहां पे हम आर्टिकल ए या एन यूज कर सकते हैं। जैसे कि ही डाइड ऑफ न्यूमोनिया, डाय ऑफ म्हणजे च्या कारणामुळे मृत्यू होणे, सफर फ्रॉम म्हणजे एखाद्या आजाराने ग्रस्त असणे। अपेंडिसाइटिस नियरली किल्ड दिस पेशेंट, अपेंडिसाइटिस के पहले कोई आर्टिकल है नहीं है वहां पे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक्सेप्शंस क्या है गाइस? कुछ हेल्थ कंडीशंस, अ कफ, अ कोल्ड, अ हार्ट अटैक, अ स्ट्रोक, a sore throat, a sore back, a sore foot, a headache, a toothache, a backache, etc. यहाँ पे हम ये आर्टिकल जो है वो यूज करते हैं। देन बिफोर नेम्स ऑफ सबस्टन्सेस अँड ॲब्स्ट्रॅक्ट नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेन्स, भाववाचक नावाच्या आधी आर्टिकल वापरत नाही आणि पदार्थवाचक नावाच्या आधी पण आर्टिकल वापरत नाही। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, विजडम इज द गिफ्ट ऑफ द हेवन, विजडम भाववाचक नाम, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, स्टुपिडिटी इज डिफिकल्ट टू मेजर, इन्फ्लेशन इज राइजिंग, महंगाई बढ़ती है। तो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नॉर्मली हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। देन एक्सेप्शंस क्या है? वाटर इज गुड फॉर यू, लेकिन अगर हमने ये कहा द वाटर इन दिस बॉटल इज नॉट गुड, द वाटर माने कौन सा वाटर? पर्टिकुलर वाटर है जो बॉटल के अंदर है। तो नॉर्मली अगर हम वाटर के पहले बोल सकते गिव मी सम वाटर, और कैन यू गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, कैन यू गिव मी द वाटर मीन्स पर्टिकुलर वाटर, कैन यू गिव मी द वाटर, द वाटर माने आपके सामने जो है वो, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। देन कभी भी ध्यान रखना, पजेसिव नाउन या पजेसिव प्रोनाउन के पहले भी आप कभी भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे। पजेसिव नाउन मतलब जहां पे नाउन को अपोस्ट्रॉफी यस लगाया जाएगा। दिस इज टीम्स वेबसाइट, पजेसिव नाउन नो आर्टिकल। दिस इज द टीम्स वेबसाइट बोला तो क्या होगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कभी भी किसी स्पोर्ट्स या गेम के नाम के पहले, कुठलाही खेळ, गेम या स्पोर्ट, उसके नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई थिंक यू हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस एवरी डे। ओपन द स्पोर्ट्स पेज एंड शो मी एनी स्पोर्ट्स नेम बिफोर विच ए एन द आर्टिकल इज यूज्ड। तो आर्टिकल कभी भी स्पोर्ट के नाम के पहले यूज नहीं होगा। हम क्रिकेट कहते हैं, आई वुड लाइक टू वॉच द क्रिकेट मैच, आई मीन अ पर्टिकुलर क्रिकेट मैच, बट सर आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, यू नेवर से आई लाइक टू प्ले द क्रिकेट, कभी भी आप ये नहीं कहोगे। ही प्लेज चेस, दे प्ले क्रिकेट। देन प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, no articles are used before plural countable nouns that are used as a representatives of the class। जैसा द रोजेस नहीं कहेंगे हम, द कॅट नाही, कॅट्स रोजेस, म्हणजे एखादं प्लुरल नेम जर पूर्ण क्लासला रिप्रेझेंट करत असेल तर त्याच्या आधी द आर्टिकल आपण वापरत नाही। कंप्यूटर्स आर अ ग्रेट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, कंप्यूटर्स के पहले द कंप्यूटर्स हमने बोला है क्या? नहीं बोला है, क्योंकि कंप्यूटर्स माने सभी प्रकार के कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं। देन cell phones have brought a revolution in India, cell phones माने all types of smartphones, ठीक है, एंड्रॉइड phones। vegetables are good for you, no article before it। I don't like dogs, मुझे कुत्ते अच्छे नहीं लगते। तो डॉग्स ये क्या है? डॉग्स मतलब सभी प्रकार के, मतलब लॅब्राडॉर असू द्या, अल्सेशियन असू द्या, जर्मन शेफर्ड असू द्या, किंवा आपल्या घरी असलेला गावरान असू द्या, ठीक आहे, तिथे आपण काही आर्टिकल वापरत नाही। अब एक्सेप्शन क्या है? वेअर आर द डॉग्स? आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर डॉग, आवर डॉग्स, ओके। देन ये क्या है? ये आर्टिकल आया समझ में? डिड यू अंडरस्टैंड? ये देखा हमने आर्टिकल, आर्टिकल के सभी रूल लगभग हमने कवर किए हैं, तो कोई क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। एक मेरे पास आर्टिकल का एक बहुत बड़ा पीडीएफ था, उसका जेरोक्स निकालना तो मुश्किल है, आपको
इसके देना पड़ेगा मुझे, ग्रुप पे शेयर करना पड़ेगा। वन सेकंड गाइस, मेरे पास, मुझे लेट मी सर्च दैट। नाउ कुछ क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, देखते हैं आप लोग बता पाओगे या नहीं, कॉमन एरर के एक्चुअली आर्टिकल्स पे जो आते हैं वो। टी, ये है ए पार्ट, which I am drinking, which I am drinking, B is hot, C, और डी में है नो एरर। एक क्वेश्चन पहला। दूसरा क्वेश्चन, अ मिल्क कैन प्रोवाइड ए कैन प्रोवाइड प्रोटीन, can provide protein for a nutritionally balanced diet. C, then no error, D. Ter, knowing truth, A, comma, they took the right decision. D, in the matter. Then char, I go to the temple as often as I find time. No error, D. Then 5, death of his only son made Mohan desolate.
बताओ, आप सॉल्व करो। ये ऐसे और क्वेश्चन लेने वाले हैं हम, क्योंकि एरर में ही देखना है ना हमको कैसे आते हैं। हम्म, हो गया सॉल्व? आपने इसमें सॉल्व करना है बुक में। आपका हो गया? ओके बताओ, टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। क्या एरर है यहाँ पे? टी के अलावा क्या चाहिए? द टी। वाई? because here I am referring to a particular tea, that is why the tea. Okay, a milk can provide protein for a nutritionally balanced diet. यहाँ पे मिल्क के पहले कोई आर्टिकल आएगा नहीं, क्योंकि मिल्क क्या है? काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के पहले ए मतलब अनकाउंटेबल है ना मिल्क, तो मिल्क के पहले ऑयल, मिल्क, लिक्विड, फ्लूइड के पहले कोई आर्टिकल, तो एरर कहाँ पे है? ए में है। चलो, आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। After knowing the truth, because we are talking about a particular truth, I go to the temple as often as I find time. गाइस मुझे एक बात बताओ, मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं मंदिर जाता हूँ। किस लिए जाता हूँ? किसी को ताड़ने जाता हूँ क्या? प्रेयर करने जाता हूँ, मेडिटेशन करने जाता हूँ। तो यहाँ पे फिर द टेम्पल आएगा क्या? नहीं। द टेम्पल मतलब मैं दूसरे उद्देश्य के लिए थोड़ी जाता हूँ। जब भी टाइम मिलता है मैं जाता हूँ। सो आई गो टू टेम्पल एज ऑफन एज आई फाइंड टाइम। देन डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डेजोलेट। बताओ क्या आएगा लास्ट में? क्या आएगा? डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डेझोलेट। डेझोलेट म्हणजे निराश। द डेथ, इथे तुम्ही पर्टिक्युलर डेथ बद्दल बोलताय ना। द डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डेझोलेट। आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो? द आर्टिकल। क्या आएगा? द आर्टिकल यहाँ पे करेक्ट आएगा। गॉट इट? अंडरस्टूड? आए समझ में? तो इसके और अगले लेक्चर में हमको कुछ क्वेश्चन देखने हैं। अगले लेक्चर में हम टेंस जो है ना, ये टॉपिक टेंस, टेंस का यूसेज और उसकी प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब बेसिक जो है ना, 3-4 टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ नोट्स मैं आपको ग्रुप पे भेजने लगाता हूँ। आर्टिकल का पीडीएफ जो है ना, वो बहुत बड़ा है।